जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ आइडियल हीलियम गैस आर इन अ रबर वन बैलून एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा एक कोई बैलून है, ये कोई एक बैलून है और कह रहा है इस बैलून में 1 मोल क्या भर दिया गया, 2 मोल क्या भर दिया गया है बेटे, 2 मोल यहां पर कह रहा है हीलियम गैस भर दिया गया है, हीलियम गैस भर दिया गया है। और ये रबर का बैलून है और जिसका टेम्परेचर कह रहा है कि कितना है, T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और याद रखना बेटे, ये सब जो भी हम सॉल्व करते हैं जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन मानकर चलते हैं, टेम्परेचर एब्सोल्यूट होता है, तो 30 प्लस 270 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आप यहाँ पाएंगे कि 0 हो जाएगा, और सॉरी 3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 300 ये केल्विन में हो जाएगा। आगे क्या हो कर रहा है कि द बैलून इज द फुल्ली एक्सपेंडेबल, कह रहा है वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड भी हो सकता है, और कह रहा है कैन बी एज्यूम टू द रिक्वायर नो एनर्जी, और इसको एक्सपेंड होने के लिए ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी एनर्जी जो है वो एक्सपेंड नहीं हो पा रही है इन इट्स द एक्सपेंशन। तो कह रहा है अगर इसको याद रखना कि कोई भी एक्सपेंड होने के लिए एनर्जी नहीं लग पा रही है, तो यहाँ पर जो गैस को एनर्जी मिल रही है वो इससे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ या घट रहा है, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज हो पा रहा है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका क्या बन रहा है। तो कह रहा है कि रिक्वायर नो एनर्जी इन इट्स द एक्सपेंशन, तो द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द वॉल्यूम इज द स्लोली चेंज। अच्छा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो देखो बेटे वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इसका चेंज हुआ, टेम्परेचर भी इसका चेंज हो रहा है, कह रहा है टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं। तो कह रहा और ये टेम्परेचर चेंज होकर कितना आया, T2 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और 35 को 273 ऐड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 30 और 8 केल्विन हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये। तो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइजिंग द टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर करने में इस टेम्परेचर से कह रहा है कितना हीट की जरूरत पड़ गई। अच्छा एक चीज देख लो आप, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अब बताइए बेटा, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक चीज आपको बता दें कि अगर हीट के बारे में बात कर रहा है तो हीट का फार्मूला क्या होता है, NC और NCP और ये डेल्टा T हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो रिक्वायर्ड जो हीट होती है किसी गैस को एक्सपैंड होने के लिए वो यही होता है, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। तो हमें CP मिल जाए, बस काम हो जाए, हमें CP मिल जाए, और N इक्वल टू 2 मोल यहाँ पर है ही है, 2 मोल यहाँ पर, ये 2 मोल, ये यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ ये 2 मोल है यहाँ पर, तो CP मिल जाए और T डेल्टा T भी। अच्छा एक चीज और बता दें बेटे, अगर मैं इसको केल्विन में ना भी कन्वर्ट करता तो भी मेरा काम हो जाता, क्योंकि चेंज इन जो टेम्परेचर है, अगर मैं 35 माइनस 30 निकालूंगा तब भी 5 केल्विन या 5 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर को मैं जानता हूं कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन टेम्परेचर अगर वो केल्विन में हो या चेंज इन टेम्परेचर वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो दोनों सेम ही होता है, क्योंकि हमें पता है कि चेंज इन मतलब एक केल्विन का चेंज जो होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। चेंज की बात हो रही है, स्केल की बात नहीं हो रही, प्रॉपर स्केल पर आप जा रहे हो इंडिविजुअल। तो यहां पर आप देखेंगे तो डेल्टा T तो आपको मालूम ही होगा, चाहे आप इसका डिफरेंस निकाल लें, T2 माइनस T1 केल्विन वाले का आप निकाल लें तो भी केल्विन वाले का निकालेंगे तो भी 308 और माइनस 303, तब भी आ जाएगा आपका कितना, 5। और चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर लिखे हैं तो केल्विन हटा दीजिए तब भी यहाँ पर केल्विन आ जाएगा। तो देखें दोनों चेंज सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। CP हमें निकालना है यहाँ पर, तो CP निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, CP इज इक्वल टू R प्लस CV होता है, और CV जो होता है वो क्या होता है बेटे, DU अपान DT होता है, और U क्या होता है, F/2 RT होता है। अब यहाँ पर CV इज इक्वल टू D अपान DT और U, और CV इज इक्वल टू D अपान DT, U की वैल्यू रख रहे हैं, U की वैल्यू रखेंगे, जैसे ही यहाँ पर रखेंगे
तो ये जो होगा, ये टी जो होगा वो कैपिटल टी होगा बेटे, ये कैपिटल टी होगा, यानी टेम्परेचर का टी है ये। तो सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2 इंटू आर। तो सी वी की वैल्यू मिल गई। सी वी की वैल्यू मिलते ही इस वाले क्वेश्चन में जैसे ही रखेंगे आर प्लस और F/2 इंटू आर, ये कितना आ जाएगा, ये अच्छा हाँ यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस F/2 इंटू आर आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा ये हीलियम गैस है, हीलियम गैस बेटा हमारा कैसा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 होता है। तो F की जगह पर आप जैसे ही 2+3 रखेंगे और बाई 2 इंटू आर करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 5/2 इंटू आर। Cp भी आपको मिल गया। अब आपको Cp भी मिल गया, 5/2 इंटू आर मिल गया, और N इक्वल टू 2 मोल मिल गया है आपको। चेंज इन टेम्परेचर आपको 5 केल्विन मिल गया है। अब बस आपको फार्मूला रखना है, कौन से फार्मूले में, Q इज इक्वल टू N और Cp डेल्टा T। तो Q इज इक्वल टू N की वैल्यू 2 मोल और Cp, तो Cp की जगह पर क्या हो जाएगा 5/2, और R की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, R इज इक्वल टू होता है 8.31, और ये जूल अपान मोल और केल्विन यही होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी हम रख देंगे, R की वैल्यू, Cp की जो वैल्यू R है 8.31 और डेल्टा T की वैल्यू 5 है। और फिर हम क्या करने वाले हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और Q इज इक्वल टू 5 जा 25, और इंटू क्या, या 5 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15 हो जाएगा ये, और 8 5 40 और 41 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और 5 25 और 5 25 2 27 और 5 1 5 5 2 7 और 5 4 20 20 2 22। तो इस तरीके से यहाँ 2 डेसिमल पे लग जाएगा। तो 227.75 यहाँ पर जूल आ जाएगा। और ऑप्शन में कोई ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर पा रहा है, देखो कोई यहाँ पर गड़बड़ी तो नहीं हुई, देख लो आप। 5 कम 5 5 3 15 और 8 5 40, 40 से 41, और फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 25 और 5 25 2 27 और 5 1 5 और 5 और 2 7 और 5 4 20। ये देखो यहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर 207 और 207.75। अब देखो ऑप्शन, अच्छा 208 लगभग इसके नियरेस्ट है, और इसको राउंड ऑफ करके 208 जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो क्या है Q इज इक्वल टू यही होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा।